प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और सभी को हैप्पी पाम संडे। जो परमेश्वर ने हम सभी को आज के इस सुनहरे मौके में, इस सुंदर दिन में और इस पवित्र दिन को जो हमारे जीवन में दिया, तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज हम इस दिन को स्मरण करें, क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दिन को न देखे होंगे, लेकिन परमेश्वर हम सभी को इस दिन में प्रवेश करने का अवसर दिया है। इसलिए हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर की उस होसन्ना की आवाज़ को लगाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा यीशु मसीह जो है हमारे ही जीवन के लिए, हमारे ही पापों के लिए अपने क्या किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। और आप इस चैनल पे आए हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों को, उनके परमेश्वर के जो वचन है, हम आपके बीच में लाते हैं और हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन से वो मोहित होने पाए और उत्साहित होने पाए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे लिए अपने आप को नहीं दिया, परंतु उस पूरे सृष्टि के जिसने बनाया है, सारे लोगों के लिए, सारे जगत के लिए, सारी दुनिया के लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया। क्यों? क्योंकि हम उस दुख में पड़े हुए थे, उस पाप में पड़े हुए थे, हमारा जीवन नाश होने वाला था। लेकिन मेरे भाई मेरे बहनों, यीशु मसीह ने हमारे ही पाप को ख़त्म करने के लिए, हमारे ही दुखों को ख़त्म करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। तो इसलिए आज के हम इस खजूर डाली जो है, आज के इस पाम संडे को हम स्मरण करते हुए और परमेश्वर के उस वचन से सीखेंगे, जो परमेश्वर हम सभी को उस छोटे से परमेश्वर कैसे हमें वचन के द्वारा सिखाता है। तो आप इस वीडियो में आए हैं तो अंत तक जरूर बने रहिए, ताकि आप परमेश्वर के उस वचन को समझ पाइए जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। परमेश्वर के हम वचन को कुछ पढ़ेंगे और हम समझेंगे। मरकुस पढ़ेंगे 11 अध्याय, उसका 1 से 11 पद तक पढ़ेंगे। पहला लिखा है कि जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुँचते ही एक गदहे का बच्चा, जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसे खोल लाओ। यदि तुम में से कोई पूछे तो यह क्यों करते हो, तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वह शीघ्र उसे कहा यहाँ भेज दिया। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधे के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसे यीशु ने कहा था वैसे ही उन्होंने उससे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते उसके पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। वहाँ यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब जात वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिय्याह गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। आमीन। इस वचन से हम जो सीखते हैं, जो कि यीशु मसीह, क्या आप जानते हैं, यीशु मसीह बड़े बड़े कार्य करता है, जो अद्भुत कार्य करता है। वो अंधों को आँख देता है और बीमारों को चंगा करता है। परमेश्वर हमारा क्या करने वाला है? यीशु मसीह हमें जीवन देना चाहता है, हमें उस अनंत जीवन की ओर ले जाना चाहता है। तो आज परमेश्वर हमें उस एक जो पशु के द्वारा, जो गधे के द्वारा हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा कैसे हम उसके अंदर तक पहुंच सकेंगे, परमेश्वर के वचन को कैसे उस गहराई में हम समझ सकेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है चेलों को क्या करता है, एक गांव में, जो बैतनिय्याह गांव है, उसके
भेजता है उन लोग को कि जो एक गदही होगी, क्या होगी, एक बधी है। और उन्होंने भेजा और कहा यीशु मसीह, जो यीशु मसीह ने कहा वो जाकर किए और वही उनके साथ हुआ। उसने कहा कि जाओ गदही को लेकर आओ और जो इसे कहे क्यों करते हो तो कह देना इसको प्रभु का प्रयोजन है। और वैसे ही लोग किए। लेकिन उन लोगों लेकर आया और सारी बात क्या कही, यीशु मसीह का बात उन लोग चेलों ने बताया उस मालिक को जो खोल रहा था उस गधे के। और फिर उसने उस गधे के बच्चे को जाने दिया। तो फिर उनके पास जब लेकर आया यीशु मसीह को, क्या किया, उन पे बैठाया और यीशु मसीह का उस पर स्वागत किया। जो यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर क्या किया, बैठा। खूंटी में वो बधी थी, क्यों, वो पवित्र थी। प्रियो, जो छोटा बच्चा होता है उसको कोई समझ नहीं होता है, आप उसको जहाँ कहीं भी रख देंगे वो कहीं भी रह लेगा, आपको कुछ भी नहीं करने जाएगा। प्रियो, वो जो गधी थी खूंटी में बधी हुई थी, वो आज़ाद नहीं थी। लेकिन परमेश्वर हमारा क्या करने वाला है, वो आज़ाद करने के लिए, उस गुलामी से हमें निकालने के लिए आया है। तो इस वचन से हम सीखते हैं कि आज हम भी क्या उस गधी के समान हैं और हम उस खूंटे में बंधे उस शैतान के जाल में फंसे हुए हैं। जो शैतान का मार्ग, जो शैतान का झूठा वचन है, उसके वचन को हम पकड़े हुए हैं और परमेश्वर से हम दूर हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, हम वचन से सीखना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो उस गधे के बच्चे को लेके आया और उस पर बैठा, उसका क्या हुआ, उद्धार हुआ। और प्रियो, आपको भी क्या करता है, परमेश्वर आपको बुलाता है, आपको उस गुलामी से निकालना चाहता है। तो जब आप उस शैतान के उस गुलामी से निकलेंगे, आप शैतान के उस बंधन से छूटेंगे, प्रियो, परमेश्वर भी आपकी जीवन में ब्लेस को देगा, अपनी आशीष को देगा। जो चेले हैं बहुत ही क्या हुए, खुश हुए और उनके ऊपर क्या, डालियाँ फैलाएं, डालियाँ बिछाएं और वो यीशु मसीह आते चले और उनके पीछे आगे वो चलते रहे और होशाना की आवाज़ पुकारते रहे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या कर रहा था कि आ रहा है, दाऊद के राज्य। तो प्रियो, हमें परमेश्वर के उस होशाना की जय जयकार को करना है। हमारे जीवन में जो परमेश्वर कार्य करता है, हमें परमेश्वर उस दुख से, बीमारी से निकाल लेता है, तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना ना भूलें। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ धन्यवाद चाहता है। आप परमेश्वर को हर बातों में धन्यवाद करें, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आज किस वचन से चाहती हूँ आपको सिखाना कि आप परमेश्वर के उस राज्य में आइए जहाँ ना दुख है, ना बीमारी, ना कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आपको एक आनंदित जीवन देना चाहता है, एक सुख शांति का जीवन देना चाहता है। और ये जीवन किसी के पास नहीं है, आप संसार में कहीं भी ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगा। सिर्फ परमेश्वर के पास मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, अपने जीवन आनंद, अपने ब्लेस को चाहते हैं। तो यीशु मसीह के पास आइए। परमेश्वर यीशु मसीह जो आपको आनंदित करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। तो मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपको इसके वचन से सिखाना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर की उस गुलामी से निकलिए और परमेश्वर आपको निकालना चाहता है और आपको एक अच्छा जीवन देना चाहता है, एक आनंदित जीवन देना चाहता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग परमेश्वर में धन्यवाद के साथ उसकी महिमा करिए, उसकी जय जयकार करिए। यदि परमेश्वर आपको निकाला है तो आप भी परमेश्वर को होशाना की आवाज़ पुकारते पुकारते उसके दाऊद के राज्य में आइए। परमेश्वर के उस राज्य के लिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर का राज्य निकट है और परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि हर एक की आत्मा बचे और हर एक लोग परमेश्वर की महिमा करें। तो मैं आशा करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखे होंगे और ऐसे ही आप वीडियो को सीखने के लिए, वचन को सीखने के लिए उस वीडियो में बने रहिए। हम परमेश्वर के वचनों को द्वारा आपको उत्साहित करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। आमीन।